राम राम। क्या आप जानते हैं ग्रहों को अच्छा करना बेहद आसान है। कोई बड़े बड़े तामझाम नहीं करने पड़ते। बेहद सरल लाइफस्टाइल को अपनाकर ही अपने ग्रहों को हम ठीक कर लेते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारे बुजुर्ग चले थे, जो आयुर्वेद से भी जुड़ा है और ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा है। क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया जाता है कि फला फला नक्षत्र में ये जड़ी बूटी तोड़ो, और जो ज्योतिष है वो भी आयुर्वेद से भिन्न नहीं है। ज्योतिष में भी कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन दोनों ने ही मिलकर कई बार हमारे शरीर में अगर किसी ग्रह के संबंध में कोई ऊर्जा कम है या उसकी शक्ति कमजोर है तो उसके संदर्भ में कुछ धातुओं का सहारा लिया। ज्योतिष में भी लिया गया है और आयुर्वेद में भी लिया गया है। क्योंकि आयुर्वेद के जो वैद्य लोग थे ना, इंसान की नब्ज पकड़ के कई बार उसका ग्रह कौन सा खराब है वो भी बता देते थे। और इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में हम कुंडली का ग्रह देखकर बता देते हैं कि तेरा फला फला अंग खराब होगा या तुझे फला फला बीमारी आएगी। तो इसी चीज से निजात पाने के लिए, इंसान के जीवन को अच्छा करने के लिए जो ज्योतिष पर शोध हुए, कार्य हुए ऋषि मुनियों के द्वारा, क्योंकि उस समय ऋषि मुनियों को प्रोत्साहन राज्य का राजा देता था, तो उन्होंने उनके लिए तो सोने चांदी के बर्तन रेकमेंड कर दिए। लेकिन अब हर कोई सोने चांदी के बर्तन तो नहीं अपना सकता। तो आम जनता के लिए, साधारण जनता के लिए उन्होंने कुछ एक बर्तनों का निर्माण किया। देखो, अब किसी की कुंडली में जब सूर्य खराब होता है तो उसे एक खास किस्म के बर्तन में, जो अच्छे विद्वान है ज्योतिष के, वो खाना रिकमेंड करते हैं। तो ये सूर्य आपकी कुंडली में सीधा भी खराब हो सकता है, नीच अवस्था में हो सकता है, डिग्रिकली कमजोर हो सकता है, राहु के साथ हो सकता है, शनि के साथ हो सकता है, षडबल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह से भी कह लीजिए सूर्य कमजोर होता है। तो सूर्य जब कमजोर होता है तो सूर्य का जो राशि है ना वो पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव हमारे पेट का है, तो पेट में भी खराबियां आनी स्वाभाविक होती हैं। जिसका भी सूर्य खराब होगा उसका मंगल अपने आप खराब हो जाएगा और पेट की खराबियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी उसे फिर हो जाती है और पेट कभी दुरुस्त हो ही नहीं पाता। मैं तो ये कहूंगा जिसका कुंडली में सूर्य अगर खराब हो गया उसका मंगल भी बद ही हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ये जो उपाय मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये मंगल बद और आपके पेट की खराबियों को ठीक करेगा, जो कि सूर्य से जुड़ी है। सूर्य ठीक होगा तो मंगल बद ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे चलता हूं। कहीं आपका कुंडली में सूर्य राहु के साथ पीड़ित है, सूर्य ग्रहण के हालात है, तो भी ये उपाय आप पर रामबाण काम करेगा उस ईश्वर की कृपा से। इसके अलावा संतान के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो ये सूर्य की ऊर्जा को आपके शरीर में बैलेंस करेगा, जिससे आपके अंदर ज्ञान और विवेक बढ़ेगा और आपके घर में अगर बेवजह के झगड़े होते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। और आपका मान सम्मान, देखिए मान सम्मान क्या है, हमारे शरीर में जब सूर्य के तत्वों की कमी हो जाती है और कुंडली में हमारा सूर्य वीक होता है तो हमें लायक होते हुए भी मान सम्मान नहीं मिलता। तो उस चीज को भी अच्छा करने में ये उपाय सहायक है। कोई दौड़ धूप, कोई परेशानी नहीं है, इस उपाय को करना बेहद आसान है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, वो मैं बताता हूं क्या मेहनत है, और वो आपने हंसी खुशी करनी है। ये देखिए, ये जो बर्तन है ना आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये कांसे के बर्तन है। ठीक है। इसको पंजाबी में कै के भांडे भी कहते हैं, कांसे के बर्तन। तो पहले सूर्य को अच्छा करने के लिए इन्हीं कांसे के बर्तनों में खाना खाया जाता था। इससे सूर्य अच्छा होता था, यानी कि हमारा मान सम्मान अच्छा बना रहता था, पेट से संबंधित रोग नहीं होते थे। मंगल बद किसी का होता है सबसे पहले उसका पेट ही खराब होता है। ठीक है ना। उसका पेट ठीक रहता था। ठीक है। संतान के संबंध में अच्छे सुख मिलते थे। हर घर में जो संतान होती थी, तकरीबन अगर 4-5 संतानें होती, तकरीबन अगर किसी की 4-5 संतानें होती थी तो 2-3 में तो उसमें से आज्ञाकारी होती थी।
हाँ एक आधा नालायक निकल आती होगी। तो ये उस समय कांसे के बर्तन में खाना खाने के लिए बोला जाता था। तो ये कांसे के बर्तन का निर्माण कैसे होता है, इसमें धातु का क्या इस्तेमाल होता है। हाँ दुकानदार के पास गया तो उसने भी मुझे बता दिया, भाई साहब आपने अपना सूर्य ठीक करना है। मैंने कहा अच्छा तुमको भी ये मालूम है। कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमें सदियों से बता के गए हैं कि कांसे के बर्तन में खाना खाने से सूर्य ग्रह ठीक हो जाता है। तो ये जो कांसे का बर्तन है ना जी, ये बना कैसे है इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर दूं। इसमें 80% जो उस दुकानदार ने मुझे बताया और मैंने खुद भी सर्च की, तांबा होता है जो शुद्ध बनेगा कांसे का बर्तन। 80% क्या होगा, तांबा। 20% कली, जिसे हम कलाई कहते हैं, ठीक है ना, कली। तो इन दोनों का मिश्रण करके ये धातु, जिसको हम कांसा या पंजाबी में कै का पांडा बोलते हैं, ठीक है ना, कै का बर्तन, ये तैयार होता है। तो इसमें जब खाना खाया जाता है तो इसमें तांबे की प्रधानता है, कली की प्रधानता है, ठीक है ना। तो कली क्या है, कली भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को ठीक करने में सहायक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तांबे में जब हम, तांबे का जो जहर है ना, तांबे का जहर को कली रोक देती है। वैसे आप तांबे के बर्तन में सीधा खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना, कोई बर्तन नहीं मिलेगा, पकाया जरूर जाता है लेकिन उस पर भी कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब इसमें कलई धातु मिक्स की जाती है तो इसमें मेरे गुरु जी से बात हुई थी, वो बोलते ये बुध की होती है। तो बुध क्या होता है, राहु का जहर जो तांबे के ऊपर होता है उसको रोक देता है। तो कलाई धातु से जब सूर्य को सपोर्ट दी जाती है, सूर्य और बुध का ये मेल बन जाता है। सूर्य और बुध का मेल बन के ये जो बर्तन है ना, अगर हम ध्यान से समझे तो ये मंगल नेक का बन गया, ये मंगल नेक का बन गया, क्योंकि ये दो धातु इसमें मिले हैं। वो धातु हैं सूर्य का तांबा और बुध की कलाई, मंगल नेक, ठीक है ना। तो मंगल नेक क्या है, अच्छी सेहत, पेट की कभी खराबी नहीं होती, हिम्मती लोग होते हैं, मान सम्मान मिलता है, मेहनत करने वाले होते हैं। और राहु की क्या मजाल, मंगल को आकर कुछ कह जाए। तो जब हम कांसे के इस बर्तन में खाना खाते हैं तो हमें इन सभी फिर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लोगों ने इन बर्तनों में खाना खाना क्यों छोड़ दिया, आपको मालूम है? इनको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, जान लगती है, रेता से साफ करना पड़ता है, मिट्टी से साफ करना पड़ता है। और हाँ, इमली से भी ये साफ हो जाते हैं, नींबू से भी साफ हो जाते हैं, लेकिन इनको साफ करने में मेहनत लगती है। तो हमारी जो सफाई सेविका होती है, घर में जो बर्तन साफ करने वाली महिलाएं आती हैं, वो इस किचकिच से डरती हैं। और हमारी घर की जो महिलाएं हैं, जो मेट्रो सिटीज की, तो खास तौर पर उनके पास समय नहीं होता। तो इन छोटी छोटी वजह के कारण ये चीजें घर से निकलती चली गई। डॉक्टर कमिंग और डॉक्टर दवाइयां लेके आपके घर के अंदर घुसते गए। आपने 100 प्रकार की दवाइयां खा ली, कभी छूटी नहीं, ग्रह कभी ठीक हुए ही नहीं, क्योंकि हमारे में ही कई कमियां हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं लोग पेट की दवाइयां खा खा के परेशान हो जाते हैं, उनका पेट नहीं ठीक होता, एसिडिटी की समस्या नहीं ठीक होती। इसमें खाना खा के देखो थोड़ा टाइम, थोड़ी मेहनत कर लेना इसको चमकाने में भैया, ठीक है ना। मतलब मोटे मोटे तौर पर सूर्य बढ़िया होगा, सूर्य बढ़िया होगा तो मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये कांसे के बर्तन अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इसमें खट्टी चीज और देसी घी से भरी हुई ज्यादा चीज या देसी घी से बनी हुई चीज ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि तांबे में आपको मालूम है कि देसी घी कभी नहीं डाला जाता, वो जहर बन जाता है। तो सादी सब्जियां इसमें खा सकते हैं, रिफाइंड या और सरसों का तेल वगैरह से बनी हुई, जो ज्यादा उसका क्या नाम है, देसी घी से बनी हुई, वो थोड़ा परहेज रखे। और खट्टी चीज बिल्कुल भी नहीं इसमें डाल सकते आप, और देसी घी से बनी हुई वस्तु भी नहीं डाल सकते। तो ये ध्यान रखिएगा और इस बर्तन का इस्तेमाल करके देखिएगा। उसके बाद जो आपके अनुभव हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और ये आज आपके जीवन में कांसे का बर्तन तूफान लेके आएगा, आपकी सेहत के संबंध में, आपके मान सम्मान के संबंध में, आपकी संतान के संबंध में। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।